हेलो बच्चों, सब ग्रुप हमारा चल रहा है ग्रुप थ्योरी। और इस सब ग्रुप को मैं अब एक थ्योरम सॉल्व करने जा रहा हूँ। इफ जी बाइनरी ऑपरेशन is a group and H is subset of G, then H is a subgroup of G if A B inverse belongs to H। अगर बच्चों क्या कर जाए, इफ A belongs to H, B belongs to H, से हम ये शो कर दें कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो हम इसका प्रूफ दे रहे हैं बच्चों। हमारे पास में G और ये बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ बच्चों बहुत से O से डिनोट करते हैं, बहुत से लोग स्टार से डिनोट कर देते हैं, या जो भी ऑपरेशन हो उससे भी नोट किया है। जैसे यहाँ पर G अगर प्लस का ऑपरेशन है तो इस तरीके से, G मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास कोई ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है तो हमने क्या कर दिया, बाइनरी ऑपरेशन से ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी हो सकता था कि इस बाइनरी ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए, ए बी इनवर्स, ऐसे करके भी दिया हो सकता था ये क्वेश्चन, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये शो करके देखना होगा ऐसा करके। तो क्या करना होगा, इस कंपोजिशन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर लिया जाएगा इन दैट केस। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन सबसे, देखिए ये इफ का मतलब है कि हमारे पास में अगर ये 2 है तो हमें शो करके दिखाना है ये 2 है, ये चीज सही है। और हमें अगर ये 2 है तो इसे 2 करके दिखाना है, लेफ्ट साइड 2 है तो हमें राइट हैंड साइड, इसकी जगह इफ की जगह ये साइन भी लगा हो सकता है। तो अगर हम इसे 2 माने तो हमें इसे 2 दिखाना होगा, फिर इसको 2 मान करके हम इस पार्ट को 2 दिखाएंगे। तो हमारे पास में ये नेसेसरी कंडीशन है, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी देखिए लेट H is a subgroup of G। सबग्रुप का बच्चों मतलब क्या होता है, सबग्रुप का मतलब यह है कि G जिस ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप है, मतलब ये किन प्रॉपर्टीज को ट्रू कर सॉल्व कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस और इनवर्स का एग्जिस्टेंस, ये 2 है। तो जो हमारे पास में एक H जो है वो सबसेट है G का, वो H भी उसी ऑपरेशन के लिए, उसी कंपोजिशन के लिए ये चारों कंडीशंस फुलफिल करना होगा, क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही होगी और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तब ये अगर ये चारों प्रॉपर्टी इस ऑपरेशन के लिए ही 2 हो तो ये हमारे पास में H क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। तो मतलब H भी एक प्रकार का ग्रुप होता है।
उसी ऑपरेशन के लिए। और H एक सबसेट है, G एक सेट ले लिया, 1 2 3 4, H एक सेट ले लिया 2 4। तो देखो H का एलिमेंट 2 इसमें है G में, H का एलिमेंट 4 भी G में है, तो H के सारे एलिमेंट G में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास में H सेट G का सबसेट हो गया, H सेट G का सबसेट हो गया। तो ये मैंने सबसेट बताया। अब हम H को हमने क्या कर लिया, एक सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब है H एक ग्रुप है। देन we are to prove that तब हमें क्या दिखाना होगा, A belongs to H, B belongs to H implies A composition B inverse भी H में बिलोंग कर रहा है। ये हमें शो करके दिखाना है। तो देखिए नाउ हमारे पास में B बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, that implies B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। क्यों करेगा, since H is a ग्रुप, सब ग्रुप है तो वो ग्रुप जरूर होगा B इनवर्स। अब देखिए बच्चों, A बिलोंग टू H, हमने B इनवर्स बिलोंग करा दिया किसमें, H में। That implies हमारे पास में A इनवर्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास में H में। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में H क्या है, एक सब ग्रुप है, H एक सब ग्रुप है। तो जब सब ग्रुप है तो हमारे पास में वो क्या कर रहा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में बच्चों क्या होता है, जैसे मैंने एक सेट लिया n, नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, जो एलिमेंट ले लिया मैंने 2 ले लिया और 4 ले लिया जो n में बिलोंग कर रहे हैं। ऑपरेशन लिया मैंने प्लस का, तो 2 प्लस 4 हमारे पास 6 आया जो बिलोंग कर रहा है n में। तो हमारे पास में मतलब क्या हुआ, इनके कोई से 2 एलिमेंट ले और ऑपरेशन में अप्लाई करें तो वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। किसमें, n में हमारे पास में बिलोंग करना चाहिए। तो n में बिलोंग कर रहा है 6। तो देखो H एक क्या है, H एक हमारे पास में सब ग्रुप है, इस मीन्स ये ग्रुप है। तो जब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास में होल्ड कर रहा होगा। A since H is a group, therefore closure property होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और 2 एलिमेंट जो H के ही हैं, उन एलिमेंट का
ऑपरेशन लगा करके तो हमारे पास में एच में आ गया, बिलोंग कर गया। तो हमारे पास में हमने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया कि हमने, तो हमें यही तो दिखाना था। तो अब ये नाउ ये नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन, बच्चों हो गई। अब सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में बच्चों क्या लेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में हम इस पार्ट को जो है वो क्या करेंगे, ट्रू मानेंगे। हम इस पार्ट को ट्रू मानेंगे, इस वाले पार्ट को पूरे को ट्रू मानेंगे। लेट A belongs to H, B belongs to H, that implies A binary operation B inverse belongs to H is B2, ये 2 मान लिया, B2 ये 2 है। तो हम क्या शो करेंगे, देन we show that H is a group, ग्रुप प्रूव कर दें H को, और ग्रुप प्रूव कर देंगे H G का सबसेट तो है ही, तो H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा बच्चों। ये प्रूव करने के लिए हमें ये 4 प्रॉपर्टीज शो करना है, ये 4 प्रॉपर्टीज शो करना है। यहाँ भी ये 4 प्रॉपर्टी है, ये 4 प्रॉपर्टी है बच्चों, ये प्रूव करना है। अब हम सबसे पहले बच्चों आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम बच्चों इसके लिए क्या करें, A belongs to H, कॉमा दूसरा एलिमेंट B की जगह भी हम A ही ले लेते हैं। तो हमारे पास में जब एलिमेंट डिफरेंट थे तो इस एलिमेंट का इनवर्स लिया गया था, ये वाला एज इट इज उतारा जाएगा कंपोजिशन, और इस वाले एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। ये हमें कहां से आया, इससे आया, इस रिजल्ट से। इसे हम फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट, ये आया हमारे पास। अब हम बच्चों इसे रब किए देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। अब हम देखते हैं, देखिए H किसका सबसेट है, G का। तो जो भी एलिमेंट H में बिलोंग करेगा वो G में बिलोंग करेगा। बच्चों एक चीज देखिएगा, जैसे ये ऑपरेशन लगा देने पर हमारे पास में एक ही एलिमेंट बनेगा। जैसे 2 + 5 = 7 जो बिलोंग कर रहा है एन में, मैंने एग्जाम्पल देकर कभी बताया। तो यहां पर हमें 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 = जो भी रिजल्ट आएगा, अब ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, तो ये 10 आएगा, तो 10 बिलोंग कर रहा है एन में। तो हमारे पास में ये एक एलिमेंट है जो H में बिलोंग कर रहा है, और H एक सबसेट है G का, इसलिए क्या करेगा बच्चों, ये
बिलोंग करेगा जी में, और जी में हमारे पास में ए का इनवर्स हो गया। तो जैसे हम बच्चों आपको आइडेंटिटी समझाएं और इनवर्स समझाएं, तो मैंने 2 में क्या ऐड करूं कि 2 ही आ जाए, 3 में कितना ऐड करूं कि 3 आ जाए, 4 में कितना ऐड करूं कि 4 आ जाए, 1000 में कितना ऐड करूं कि 1000 आ जाए, वही एलिमेंट लेकर के आना होता। तो मैं 0 ऐड कर दूं, 0 क्या कर दूं, 0 ऐड कर दूं, और इसे यहां पर नेचुरल नंबर के स्थान पर मैं होल नंबर का सेट ले रहा हूं। तो देखो ये 0 क्या आ गया, आइडेंटिटी हो गया इस होल नंबर के लिए, तो आइडेंटिटी हो गया। तो 0 इज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी, अब मैं इनवर्स निकालूं, 2 में कितना प्लस करूं कि ये क्या जाए, आइडेंटिटी आ जाए, 3 में कितना प्लस करूं कि ये आइडेंटिटी आ जाए, 4 में कितना प्लस करूं कि ये आइडेंटिटी आ जाए। तो 2 में -2 ऐड करूं। अब -2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है 2 इंटीजर का सेट लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में देखें -2 बिलोंग कर रहा है हमारे पास में इंटीजर्स के सेट में। तो क्या हुआ बच्चों, ये आइडेंटिटी के बराबर आया, तो माइनस, देखिए इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू -2 हमारे पास में। तो हमारे पास में इनवर्स ऑफ ए और ए का कंपोजिशन हमारे पास में बच्चों क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा जो बिलोंग कर रहा है जी में। अब एक चीज देखो बच्चों, ये बिलोंग कर रहा था एच में, यही एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, इसकी जगह पर हमने ई लिख दिया जो बिलोंग कर रहा है एच में। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास में ई बिलोंग कर रहा है एच में। ये एक चीज ये भी शो हो रही है कि हमारे पास में सब ग्रुप एच और ग्रुप जी की आइडेंटिटी सेम एलिमेंट होता है, ये भी प्रूफ हो रहा है यहां से। तो हमारे पास में हमने क्या दिखा दिया बच्चों, ये चीज फिर से समझ लो आप चाहो तो। देखो ये एच में बिलोंग कर रहा है, ये एच है सबसेट जी का, तो ये जी में भी बिलोंग करेगा, और ये चीज होती है ई, क्योंकि किसी एलिमेंट का उस एलिमेंट के इनवर्स से कंपोजिशन लेने पर, बाइनरी ऑपरेशन लेने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। तो ये एलिमेंट तो ई है और ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है एच में, तो ये ई भी एच में बिलोंग करेगा। इससे ये भी शो हो गया कि हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप एंड अ ग्रुप इज आइडेंटिकल। अब देखें स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा दिया, अब हम क्या दिखा दें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा दें। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाएंगे बच्चों आप। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए देखिए ई हमने दिखा दिया कि एच में बिलोंग कर रहा है, ई बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, चाहो तो इसे बी बिलोंग्स टू एच। हमारे पास क्या था, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच,
दैट एम्प्लाइज ए बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हमारे पास में क्या हुआ, ई बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है और एच है सबसेट ऑफ जी। तो ये एलिमेंट हमारे पास में जी में भी बिलोंग करेगा। जब ये जी में बिलोंग करेगा और जी में जैसे 2 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए, तो हमारे पास में 0 ऐड करें तो हमारे पास में 3 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए, 0 ऐड करा। तो ई जी के लिए आइडेंटिटी है, तो ई बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अब बच्चों देखो, इसकी जगह ही तो बी इनवर्स लिखा गया है और ये बिलोंग कर रहा है एच में, तो ये बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। ये हमने आपके लिए दिखा दिया। फिर से बोल देते हैं, देखो बच्चों, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, इस प्रॉपर्टी से आया। ए की जगह हमने ई लिख दिया, बी की जगह बी ही रहने दिया, तो ई बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में और एच है सबसेट जी का, तो जो एच में बिलोंग करेगा वो जी में बिलोंग करेगा, ये जी में बिलोंग कर गया। और जी के लिए ई आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी एलिमेंट के साथ में कंपोजिशन लेने पर वो हमारे पास में उस एलिमेंट के बराबर ही आती है, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ये चीज है बी इनवर्स और ये बिलोंग कर रही थी एच में, जी में, तो हमारे पास में आइडेंटिटी, ये हमारे पास में आइडेंटिटी का बाइनरी ऑपरेशन लेने पर किसी भी एलिमेंट के साथ में वो एलिमेंट ही आता है, तो ये इक्वल टू बी इनवर्स हुआ और ये बिलोंग कर रहा है एच में, तो ये बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर कि इनवर्स, देखिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दिया, हमने इनवर्स दिखा दिया बच्चों। अब हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा देंगे। क्या दिखा दें? क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा देते हैं बच्चों। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करें? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बच्चों देखिए, ए बिलोंग्स टू एच और देखो बी इनवर्स भी बिलोंग करा दिया हमने एच में, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दैट एम्प्लाइज ए बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्यों बच्चों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ हमारे पास यही तो ट्रू था, बी बिलोंग्स टू एच, दैट एम्प्लाइज ए बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये ट्रू था। और अब हमने बी के स्थान पर क्या ले लिया? बी इनवर्स, तो बी इनवर्स का इनवर्स लगाएंगे, तो बी होता तो बी का इनवर्स, अब बी की जगह क्या है? बी इनवर्स, बी इनवर्स का इनवर्स। अब देखिए बच्चों, इसे देख ले, ए कंपोजिशन बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी। ये पूरा एक एलिमेंट बनेगा, ये एच में बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है, तो ये जी में भी बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा? जी में। और देखिए बच्चों, ए कंपोजिशन किसी इनवर्स का इनवर्स निकालें, किसी इनवर्स का इनवर्स निकालें। जैसे मैंने कहा बच्चों, 2 में कितना ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए? आइडेंटिटी 0, तो -2। इसका मतलब यह हुआ
इनवर्स ऑफ 2 इज -2। अब मैं -2 में कितना ऐड करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, तो 2, तो -2 का इनवर्स 2 है। तो ऐसे ही b का इनवर्स हमारे पास में b इनवर्स है, तो हमारे पास में b इनवर्स का इनवर्स b होगा। b का इनवर्स b इनवर्स है, तो b इनवर्स का इनवर्स v होगा। ये बच्चों हमारे पास में हमने आपको दिखा दिया। तो G में है और G एक ग्रुप है, तो A कंपोजिशन B बिलोंग टू G, इसकी जगह तो ये लिख लिया। और ये बच्चों हमारे पास में A कंपोजिशन B ये बिलोंग कर रहा था H में, ये बिलोंग कर रहा था H में, इसको ये लिख लिया। तो ये जो G में बिलोंग कर रहा था वो H में भी बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्या हो गई हमारे पास में, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज 2 या होल्ड कर रहा है। यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी इज 2। अब एसोसिएटिव दिखाना है बच्चों, ये रहेगी लास्ट। तो एसोसिएटिव के लिए हम बच्चों इसके लिए रब कर देते हैं, देख लेते हैं ये सब नीचे का आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। ये आ रहा है बच्चों सब कुछ। इधर वाला देख लेते हैं, साइड वाला भी है। तो अब हम बच्चों एक प्रॉपर्टी है उसके लिए दिखा देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों देखें A belongs to H, B belongs to H और C belongs to H. That implies A belongs to G, B belongs to G, C belongs to G. Since H is subset of G, तो H में जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो किस में बिलोंग करेगा, G में भी बिलोंग करेगा। और A B C H में बिलोंग कर रहे हैं, तो A B C H G में भी बिलोंग करने चाहिए। और A कंपोजिशन B, A कंपोजिशन B बच्चों इसे इस तरीके से अभी देखते हैं बच्चों जरा।